दर्शकगण कृपया ध्यान दें। कानपुर, प्रयागराज, दीनदयाल उपाध्याय, पटना, मोकामा, किऊल, झाझा, आसनसोल, बर्धमान के रास्ते नई दिल्ली से चलकर हावड़ा को जाने वाली नई दिल्ली हावड़ा पूर्वा सुपरफास्ट आईटॉक्स के प्लेटफॉर्म गेट सेट गो पर आ चुकी है। दर्शकगण से अनुरोध है कि वे इसकी यात्रा भाग 2 को देखने के लिए अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अब तक आपने देखा अब आगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, और ये है हमारा डे 2। बात करें करंट वक्त की तो अभी बज रहे हैं 6:20 और हमारी ट्रेन जो है वो दानापुर के आउटर में क्रॉल कर रही है। अगर बात करें डिले की तो ये ट्रेन लगभग ऑन टाइम चल रही है, महज 5 से 10 मिनट डिले होगी। जाहिर सी बात है कि जो इसका रन रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है राजधानी गैंग के कारण। और मैंने आपको बताया भी था कि ये ट्रेन जो है वो अमूमन दिल्ली से जब हावड़ा के लिए चलती है तो ये डिले नहीं होती है। अभी इसके आगे
संपूर्ण क्रांति गई हुई है, तो इस वजह से जो रूट है वो पूरा पूरा क्लियर है। अभी तक हमने सिर्फ 2 स्टेशन जो हैं वो स्किप किए हैं, एक बक्सर और दूसरा आरा। वो दोनों स्टेशन का अराइवल और डिपार्चर मैं आपको नहीं दिखा पाया। बात करें यदि ट्रेन के कंडीशन की, तो अभी फ़िलहाल हालत ऐसी हो चुकी है कि ट्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा पैक हो चुकी है। अब हमें उस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि हम लोग फर्स्ट एसी में ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इस ट्रेन में थर्ड एसी या सेकंड एसी में टिकट बुक करते हैं तो आपको डेफिनेटली परेशानी होने वाली है। जैसे ये ट्रेन दिल्ली से चलती है तो वहाँ से दीनदयाल उपाध्याय तक आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय के बाद जो है अनऑथराइज्ड जो पैसेंजर्स हैं वो चढ़ना इसमें शुरू कर देते हैं और आपकी जो सीट है वो बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप अपने सीट से जो है वो चिपके रहें, वरना कोई भी आके आपके जो सीट है उसमें अनाधिकृत तरीके से जो है वो सफ़र कर सकता है। और इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत इस बात की होती है कि जब ऐसा कंडीशन होता है तो चोरी होने की जो संभावनाएं होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये ट्रेन बहुत जगह रुक रुक के जाती है। जैसे दीनदयाल उपाध्याय से ये चलती है, उसके बाद फिर ये बक्सर रुकती है, देन आरा, उसके बाद दानापुर, उसके बाद दानापुर से पटना, पटना से फिर बख्तियारपुर, बख्तियारपुर से बाढ़, बाढ़ से मोकामा, मोकामा से क्यूल, क्यूल से जमुई, जमुई से झाझा, झाझा से जसीडी। तो कुल मिला के दीनदयाल उपाध्याय से ये जो जसीडी तक का जो रास्ता है वो लगभग बहुत ही मैं बात करूँ बहुत ही ज़्यादा कठिनाई भरा है यदि आप सेकंड एसी या थर्ड एसी में ट्रैवल करते हैं। ठीक है, स्लीपर का तो बात मत ही पूछिए। अगर यदि आप फर्स्ट एसी में ट्रैवल करते हैं तो आप फिर आपको इन सब चीज़ों की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ, लेकिन आप फिर भी एक अपना एडिशनल सेफ्टी जो है वो बनाए रखें। मेक श्योर करें कि आपका जो दरवाज़ा है वो बंद रहे। ठीक है, आपका दरवाज़ा बंद रहे। और एटलीस्ट इसमें आप एक काम कर सकते हैं कि कोई भी जब भी आप मान लीजिए आप यदि बाहर निकलते हैं तो मेक श्योर करें कि कोई एक पैसेंजर जो है वो अंदर में हो और वो आपकी जो है आपके जो केबिन है उसकी देखभाल करें, वरना चोरी वगैरह होने की संभावना जो है वो होती है। और बात करें यदि कोच के क्लीननेस की, साफ़ सफाई की, तो जो ईस्टर्न रेलवे के जो स्टाफ हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। उन्होंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से जो है वो साफ़ सफाई जो है वो रखी हुई है। लेकिन अगेन एक दिक्कत हो जाता है जब अनाधिकृत लोग चढ़ते हैं और ज़्यादा लोग हो जाते हैं, तो उस समय आप समझ ही सकते हैं कि यदि वो वॉशरूम वगैरह यूज़ करेंगे तो फिर वो गंदा कर देते हैं उस चीज़ को। और तो इस कारण से जो है वो कभी कभी हो सकता है कि जब आप दीनदयाल से निकलते हुए जब आप ये बिहार की जो रूट है उसमें आप इंटर करें तो आपको हो सकता है आपको देखने को मिल सकता है कि जो वॉशरूम है वो कभी कभार हो सकता है गंदा रहे। हालांकि उस चीज़ को जो है वो मेंटेन करने की पूरी कोशिश की जाती है बाय द स्टाफ, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा पल हो सकता है कि आपको वो गंदा देखने को मिल जाए। बाकी यदि कोच मेंटेनेंस की बात करें और साफ़ सफाई की बात करें तो वो टाइम टू टाइम होती रहती है। तो आ चुकी है हमारी ट्रेन दानापुर जंक्शन में और यहाँ पर 2 मिनट का हॉल्ट है और उस 2 मिनट के हॉल्ट को पूरा करके फिर हमारी ट्रेन यहाँ से कुछ देर में निकलेगी। तो चलिए आप देखिए अराइवल ऑफ दानापुर जंक्शन। दो मिनट के शेड्यूल्ड हॉल्ट के बाद हमारी ट्रेन जो है वो दानापुर जंक्शन से निकल चुकी है।
दानापुर को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से दो तरफ के लिए जो है वो लाइनें अलग होती हैं। एक तो जो हमारी लाइन है दीनदयाल उपाध्याय से लेकर के पटना वाली, और दूसरी जो लाइन है दानापुर से अलग होती है पाटलिपुत्र की ओर, पाटलिपुत्र जंक्शन, और वहीं से जो है सोनपुर हाजीपुर के तरफ वो लाइन चली जाती है। अब हमारी ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है सीधा पटना की ओर, और हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज पटना जंक्शन है। उसके बीच में महज 2 स्टेशन 2 हॉल्ट जो है वो हम लोग स्किप करेंगे। एक है फुलवारी शरीफ और दूसरा है सचिवालय हॉल्ट। महज 10-15 किलोमीटर का रास्ता होगा यहाँ से पटना। निकल तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है पटना जंक्शन का वॉशिंग पिट। यहाँ पर ट्रेनों की साफ़ सफाई होती है। तो जाहिर सी बात है, आप समझ गए होंगे कि हम लोग पटना जंक्शन इंटर कर रहे हैं। अब बात करें पटना जंक्शन की तो इसका जो पुराना नाम था वो बैंकीपुर जंक्शन था। पटना को जंक्शन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से 3 तरफ के लिए लाइनें अलग होती हैं। पहला तो जो मेन लाइन है हावड़ा नई दिल्ली मेन लाइन, दूसरी जो है वो आपकी पटना से गया वाली लाइन, और तीसरी जो लाइन है वो है पटना पाटलिपुत्र हाजीपुर लाइन। जी हाँ, अब आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन हुई होगी कि जो दानापुर जंक्शन है वहाँ से सोनपुर हाजीपुर वाली लाइन जो है वो अलग होती है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि पटना से पाटलिपुत्र के लिए एक बाईपास लाइन भी जो है वो बनाई गई है, जिससे कि गाड़ियाँ बिना दानापुर रुके पाटलिपुत्र जंक्शन में इंटर कर सकती हैं। सीधी सी बात है कि अगर ऐसा नहीं होता तो पटना से जो ट्रेनें निकलती उन्हें दानापुर जंक्शन में रुकना पड़ता, वहाँ से फिर उनका लोको जो है वो रिवर्स होता और फिर वहाँ से वो पाटलिपुत्र जाती और वहाँ से फिर फर्दर सोनपुर हाजीपुर की तरफ के लिए जाती। तो वो जो लोको डिटैचमेंट और अटैचमेंट का जो काम होता है जो रेलवे स्टेशन पर होता है, उसकी वजह से जो ट्रेन है अतिरिक्त 10 से 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट भी रुक जाती है कोई भी स्टेशन में। तो वो जो समय है उसकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बचत हो रही है। कोचिंग डिपो होर्डिंग पार्क पटना नहीं। आप देख सकते हैं कि हमें जो है प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर जो है वो हमारी ट्रेन को लगाया जा रहा है, और लगभग ऑन टाइम जो है हमारी ट्रेन पटना जंक्शन पहुंच रही है। नहीं कोई प्लेटफॉर्म सेकंड नंबर पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 से 7 बजे खुलते हैं। बिल्कुल शार्प 7 बजे जो है हमारी ट्रेन पटना जंक्शन से डिपार्ट ले रही है। जैसा कि मैंने आपको एपिसोड की शुरुआत में बताया था कि हमारी ट्रेन जो है पूरी पैक हो चुकी है अनाधिकृत पैसेंजर से, जो कि स्लीपर के साथ साथ थर्ड एसी सेकंड एसी को भी जो है वो फुल कर चुके हैं। तो वो सारे जो हैं वो पटना जंक्शन में उतरते हैं, और जितने पैसेंजर उतरते हैं उससे और कहीं ज़्यादा
पैसेंजर जो चढ़ जाते हैं। जाहिर सी बात है ये ट्रेन आगे बख्तियारपुर, बाढ़, मोकामा, किऊल, जमुई, झाझा ये सब स्टेशनों में जो है वो रुकने वाली है। तो वहाँ के लिए डेफिनेटली इस टाइम में जो है ये सबसे अच्छी गाड़ी है, और इस वजह से वो लोग जो हैं वो इसमें चढ़ रहे हैं। जो सेकंड एसी और थर्ड एसी वाले जो पैसेंजर्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, वो तो डेफिनेटली दिख ही रहा है। और साथ में फर्स्ट एसी में जो हमारे जो यहाँ साइड में जो गैलरी है वहाँ पर भी जो है वो पैसेंजर्स जो है वो आते जाते रह रहे हैं। तो डेफिनेटली थोड़ी सी दिक्कत की तो बात तो है। अगर मान लीजिए किसी को वॉशरूम वगैरह जाना हो तो उसमें उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आखिर फर्स्ट एसी का भारी भरकम किराया देने के बाद अगर आप उस भीड़ से गुजरते हुए वॉशरूम जाते हैं तो फिर वो तो डेफिनेटली एक माइनस पॉइंट तो रहता ही है इस गाड़ी के साथ। बाकी देखते हैं अब आगे ये ट्रेन जहाँ भी आगे रुकती है तो फिर वहाँ पर क्या इसका स्थिति रहता है वो मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। सफाई कर रहे जो यहाँ वहाँ सफाई कर रहे तो क्लियर रहते काम नहीं करते। करेंटली हम लोग स्किप कर रहे हैं राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन को। और राजेंद्र नगर टर्मिनल एक इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन हो जाता है इस नज़रिए से कि यहाँ पर जो है जितने भी पटना जंक्शन में ट्रेनें जो रुकती हैं या फिर वहाँ से जो खुलती हैं उन सब का जो रख रखाव है, मेंटेनेंस है, वो राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन में किया जाता है। और दो इम्पॉर्टेंट ट्रेन्स जो कि यहाँ से खुलती हैं, एक तो पटना की शान हमारी पटना राजधानी और दूसरी संपूर्ण क्रांति। तो चलिए अब सीधा मिलते हैं अपने नेक्स्ट हॉल्ट में, तब तक आप जर्नी को एंजॉय कीजिए। सर्कल
पटना जंक्शन से निकलते ही हमारी जो ट्रेन है उसका पहला स्टॉप आता है बख्तियारपुर जंक्शन, जिसको कि मैंने स्किप किया। रीज़न है कि पटना जंक्शन से निकलते ही हम लोग जो है वो ब्रेकफास्ट की तलाश में लग जाते हैं। बात करें इस ट्रेन में खाने पीने की, तो वो सुविधाएं जो है वो पर्याप्त मिलती है आपको। ब्रेकफास्ट में आपको ब्रेड कटलेट, ब्रेड ऑमलेट, ये दोनों सुविधाएं जो है वो अमूमन देखने को मिलती है। उसके साथ साथ चाय और कॉफ़ी की भी सुविधाएं हैं, जिसमें कि स्पेशल जो चाय होती है इंस्टेंट प्रीमिक्स वाली, बाघ बकरी वाली, और कॉफ़ी जो नेस्कैफ़े वाली होती है, उन सब की भी सुविधाएं जो है वो आपको इस ट्रेन में मिल जाएगी। साथ में अगर बात करें डिनर की या फिर लंच की, तो यहाँ पर आपको जो है वो स्टैंडर्ड वेज मील, स्टैंडर्ड नॉन वेज मील और इनकी एक डिलक्स थाली आती है, जो कि ये लोग थोड़े ज़्यादा पैसे में बेचते हैं, वो आपको देखने को मिल जाएगी। वैसे बात करें अगर डिनर की, तो हम लोगों ने जो है वो घर से खाना लेकर चला था, तो इसलिए जो है डिनर की आवश्यकता जो है हमें नहीं पड़ी। और ब्रेकफास्ट के लिए हम लोगों ने जो है वो ब्रेड कटलेट ऑर्डर किया था। और टेस्ट की बात करें तो टेस्ट जो है वो ठीक ठाक था। हमारी ट्रेन जो है वो बिल्कुल रफ्तार में बाढ़ रेलवे स्टेशन में इंटर कर रही है। यहाँ पर ट्रेन जो है वो 2 मिनट रुकेगी और फिर यहाँ से डिपार्ट लेगी। तो हमारी ट्रेन बाढ़ रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है और इसका जो नेक्स्ट स्टॉप है वो है मोकामा। तो चलिए आप जो बीच की जर्नी है उसको एंजॉय कीजिए और फिर मैं आपसे मोकामा में मिलता हूँ। तो बाढ़ रेलवे स्टेशन से निकलते ही हमारी जो पूर्वा सुपरफास्ट है उसने 130 की रफ्तार जो है वो पकड़ ली है और ये पूरा सेक्शन भी 130 परमिसिबल है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये कुछ फैक्ट्री ऐसा आपको दिख रहा होगा, ये असल में फैक्ट्री नहीं है, ये पावर प्लांट है। ये बाढ़ पावर प्लांट है जो कि बहुत ही बृहद स्तर पर जिसे बनाया गया है। बिहार के बहुत से एरिया में जो है वो इसी पावर प्लांट से बिजली सप्लाई की जाती है। तो ये जो नज़ारा है ये क्या खूब लगता है देखने को इस तरह से। बाकी हमारी ट्रेन जो है वो मस्त 130 की रफ्तार में चल रही है। जब मैंने आपको खाने पीने की सुविधाओं के बारे में बताया था तो मैंने एक चीज़ मिस कर दी थी कि ब्रेकफास्ट में मान लीजिए आपको स्नैक्स, चिप्स वगैरह या बिस्किट्स वगैरह या फिर
केक वगैरह ये सब जो है, ये सब की भी सुविधाएं आपको पूर्वा सुपरफास्ट में जो है वो देखने को मिल जाती हैं। साथ में दही, रबड़ी ये सब भी आपको जो है वो ये सब सारी जो सुविधाएं हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। आपको कुछ भी चीज़ जो है वो बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो जैसा कि आपको ये नज़ारा देख के पता लग ही गया होगा कि हम लोग मोकामा के आउटर पर क्रॉल कर रहे हैं और जल्द ही मोकामा जो है वो पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पर भी जो ट्रेन है वो बिल्कुल ऑन टाइम पहुंची है। यहाँ पर इस ट्रेन का लगभग 2 मिनट का हॉल्ट है, फिर यहाँ से वो आगे क्यूल के लिए, हमारे जो नेक्स्ट स्टॉप है क्यूल के लिए, वहाँ के लिए निकलेगी। तो अभी हमारी ट्रेन मोकामा रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है 2 मिनट के अपने शेड्यूल्ड स्टॉपेज के बाद। अब यहाँ से हमारी ट्रेन जो है वो क्यूल के लिए आगे बढ़ेगी। यहाँ से हमारा अगला जो स्टॉपेज है वो क्यूल जंक्शन है। और बात करें यदि ट्रेन में भीड़ की, तो भीड़ अभी भी है। हालांकि कुछ पैसेंजर्स जो हैं वो उतर चुके हैं अब, तो भीड़ थोड़ी सी कम तो ज़रूर हुई है, पर अभी भी भीड़ जो है वो बरकरार है। अब देखते हैं ये कहाँ तक जो है वो भीड़ जाती है। मेरे हिसाब से भी जो भी अनऑथराइज्ड जो पैसेंजर्स हैं उनकी जो भीड़ है वो जसीडी जंक्शन तक जो है वो रहने वाली है। उसके बाद फिर बहुत ही कम हो जाएगी, बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी, क्योंकि आगे ये आसनसोल डिवीज़न के अंतर्गत में ये ट्रेन चली जाएगी। फिर वहाँ पर जो है वो बहुत ही कड़ी चेकिंग जो है वो होती है। तो इसलिए जसीडी तक मैं स्पेकुलेट कर रहा हूँ कि जो भीड़ है वो रहने वाली है इस ट्रेन में।
चौपटवा गई लो एकदम बेकार हो गई काहे बा हो? ई बारे उधर तो पानी पानी तो पड़त नहीं बा, ऊपर पानी तो- अरे बाद में न पहले से कहाँ पड़ रहा अब बीच में कोई ना बा हो, एकदम हरियाली बा हो। कोनो कोनो एक रुपये का या कोनो ना रुपये का अरे नदिया के किनारे बा जो खेतवा बा हो, और अपने पूरे बचपन नहीं पानी बा हो। अरे नदी कहाँ बाटे नाला बाटे की ओ अच्छा अच्छा। नागदह बाटे नाला। ओ अच्छा अच्छा। ना हो और यहाँ के घर बा ना हो। तहार खेत रोपाइल की ना हो एकदम कचरा बा हो बढ़िया। तो ये फसल ना हुई ना एक बार दुर्गा पूजा तो अभी हम लोग जस्ट बदला गई लखीसराय जंक्शन रेलवे स्टेशन को स्किप किए और ये आप देख पा रहे होंगे लखीसराय जंक्शन के जस्ट स्किप करते ही एक ब्रिज को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं और ये ब्रिज जो है वो कोई और नहीं क्यूल ब्रिज के नाम से इस ब्रिज को जाना जाता है और यही ब्रिज है जो कि बाइफरकेट करती है लखीसराय जंक्शन को और क्यूल जंक्शन को। एक बार तुम क्या करता हो अरे तो बात करो वैसे दिया कि बात करो पानी बात तो बात हमसे इधर नहीं बा हो। अरे बेटवा देखो तो नहीं बात करो तो नहीं बात ले बाबू ले बात करो तो नहीं बात। का लड़का के देलक्स की ना और हम लोग जो है वो क्यूल जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। आम फुफा जी बात करें क्यूल जंक्शन रेलवे स्टेशन की तो यहाँ से जो है वो दो तरफ से लाइनें आती हैं जाती हैं। एक तो आपकी जो हावड़ा नई दिल्ली मेन लाइन जो है वो गर्जा हो और दूसरी जो है वो क्यूल से एक अलग लाइन कटती है भागलपुर जमालपुर की ओर और यहाँ पर ट्रेन का ठहराव महज 2 मिनट है और हमारी ट्रेन ऑन टाइम पहुँची है। अरे पापा की करे छो पहले ओ गर्जे हेलो ने के ना चलो हैं तब तो पढ़े लिखे छी कि ना हाँ दिन रात पढ़े छी एगो इंग्लिश पोएम सुनाही हमरा तो अभी हम लोग क्यूल जंक्शन रेलवे स्टेशन से डिपार्ट ले रहे हैं और आगे जो हमारी जो नेक्स्ट स्टॉपेज है वो है जमुई। तो अब आपसे जमुई में मिलते हैं। तो ये जो लाइन अभी आपने देखा हमारे राइट साइड में जो बाइफरकेट हो रही है यही लाइन जो है वो चली जाती है भागलपुर जमालपुर की ओर और हम बढ़ चुके हैं हावड़ा की ओर।
तो हम लोग जमुई पहुंच चुके हैं और यहाँ पर इस ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। पंक्चुअलिटी की बात करें तो ट्रेन अभी भी बिल्कुल ऑन टाइम चल रही है। तो अभी हम लोग जमुई रेलवे स्टेशन से निकल चुके हैं और अब हमारा जो नेक्स्ट हॉल्ट है वो झाझा है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जमुई से निकलते ही हमारी जो ट्रेन है वो एक स्टेशन को क्रॉस करेगी जिसका कि नाम है दादपुर। और दादपुर क्रॉस करते ही हमारी जो ट्रेन है उसकी जो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है वो 130 से 110 पर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। दादपुर से लेकर के आसनसोल तक ट्रेन की स्पीड जो है वो 110 होगी और वो इसी स्पीड से ट्रेन चलेगी। आसनसोल के बाद फिर ट्रेन अपने वापस से 130 की स्पीड जो है वो पकड़ लेगी। तो अभी हम लोग झाझा रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और हमारी ट्रेन यहाँ पर 1 घंटे बिफोर पहुंच चुकी है। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि अब तक तो ट्रेन जो है वो बिल्कुल ऑन टाइम चल रही थी, लेकिन यहाँ पर झाझा में आते आते ट्रेन जो है वो 1 घंटा बिफोर हो चुकी है। असल में बात क्या है कि ट्रेन की स्लैक टाइमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो इस स्लैक टाइमिंग के कारण जो है वो 1 घंटे
यहाँ पर झाझा में ये ट्रेन रुकने वाली है और फिर 1 घंटे बाद यहाँ से निकलेगी। अब इसमें मेरी एक ही रिक्वेस्ट है इंडियन रेलवे से कि ये जो स्लैक टाइमिंग है इसको जल्द से जल्द जो है वो कम किया जाए। 1 घंटा बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा होता है। हालांकि इसका एक अपना एडवांटेज भी है कि अगर ट्रेन 1 घंटे लेट चल रही है, उधर से पटना से लेट आ रही है, तो फिर यहाँ पर वो जो है वो ट्रेन ऑन टाइम हो जाएगी। लेकिन ये सही तरीका नहीं है किसी भी ट्रेन को रन करने का, तो इस वजह से ये जो 1 घंटे का स्लैक टाइमिंग है वो मेरे हिसाब से रेलवे को हटा देना चाहिए। और अब हम झाझा से निकल चुके हैं और यहाँ से जो है वो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 110 पर आ जाएगी ट्रेन। और यहाँ से जो हमारा जो नेक्स्ट स्टॉपेज है वो जसीडीह जंक्शन है, ठीक है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पर जो भीड़ है वो पूरी तरह से खाली हो गई थी। जितने भी जो अनाधिकृत पैसेंजर्स थे वो सब यहीं पे उतर गए। हालांकि इस चीज़ पर भी जो है वो इंडियन रेलवे को ध्यान देना चाहिए। इसका कारण भी ये है कि इंडियन रेलवेज जो है वो धीरे धीरे करके जितने भी एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, सुपरफास्ट ट्रेनें हैं, उनमें जो है जनरल और स्लीपर कोचेस को हटा रही है। तो ये एक बहुत मुख्य कारण हो जाता है कि क्यों लोग जो हैं वो 3rd AC, 2nd AC, इनफैक्ट 1st AC में भी अनऑथराइज्ड ट्रैवल करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो अब बात करें यदि इसमें प्रोवाइड किए जाने वाले एमेनिटीज़ की, तो वो सब बिल्कुल पर्याप्त हैं। आपको वॉशरूम में जो है वो प्रॉपर सोप डिस्पेंसर वगैरह सारा कुछ जो है वो मिल जाएगा। बेड रोल जो है वो आपको पूरे मिलेंगे और बेड रोल एक्चुअल में साफ़ सुथरे रहते हैं। अगर आप नए बेड रोल एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो फिर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आजकल तो राजधानी या दुरंतो जैसी ट्रेनों में भी नए बेड रोल नहीं मिल रहे हैं।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं, झाझा से निकलते ही हमारी ट्रेन जो है वो एक घने जंगल में इंटर कर चुकी है और ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। पूरी वादियाँ और पहाड़, ऐसा लगता है कि बहुत ही मनोरम दृश्य है। तो ये इस रूट की जो है वो खासियत है। हालांकि अगर आपको ये चीज़ें और ज़्यादा देखनी है तो आपको जो है वो ग्रैंड कॉर्ड वाली लाइन पकड़नी होगी, यानी आप धनबाद से होते हुए आप गया होते हुए जो है वो जो रूट जाती है उसमें कोडरमा के बाद से इस तरह की वादियाँ जो है वो देखने को मिलती है और इनफैक्ट वहाँ पर आपको 3 टनल भी देखने को मिलते हैं। फाइनली हम लोग जसीडीह जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और जसीडीह जंक्शन रेलवे स्टेशन जो है वो ईस्टर्न रेलवे के आसनसोल डिवीजन के अंतर्गत आता है और यहाँ से हम लोग जो है वो आसनसोल डिवीजन में आ चुके हैं। बाकी झाझा तक में हम लोग जो है वो ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में थे और जो डिवीजन था वो दानापुर डिवीजन था। तो यहाँ पर जो ट्रेन का जो ठहराव है वो 5 मिनट का है। 5 मिनट के अपने शेड्यूल हॉल्ट के बाद ट्रेन यहाँ से निकलेगी।
फाइनली हम लोग जसीडीह जंक्शन से डिपार्ट कर चुके हैं और अब जो है वो लगभग जर्नी एंड करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि अगला ही स्टॉपेज जो है वो मधुपुर जंक्शन है, जहाँ से हम इस ट्रेन को डिबोर्ड करेंगे। अब जाते जाते मैं अपना रिव्यू भी दे देना चाहता हूँ इस ट्रेन के बारे में। तो ऑल ओवर यदि मैं बात करूँ इस ट्रेन को, तो मैं इसे वेरी गुड की श्रेणी में रखना चाहूँगा। अब इसका रीज़न है सिंपली कि इस रूट में जो है वो हफ्ते में 4 दिन ये ट्रेन चलती है और दूसरी और कोई भी ट्रेन नहीं है जो कि हफ्ते में 4 दिन चलती है। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, इस ट्रेन में आपको लगभग सभी क्लासेस देखने को मिल जाएंगे। जनरल से लेकर के फर्स्ट एसी तक के क्लासेस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और इस ट्रेन में आपको 8 स्लीपर कोचेस भी देखने को मिलते हैं। जी हाँ, जहाँ पर कि बाकी सभी ट्रेनों में जितने भी अदर सुपरफास्ट ट्रेनें हैं वहाँ पर इंडियन रेलवेज जो है धीरे धीरे स्लीपर कोचेस को हटा रही है, लेकिन यहाँ पर अभी भी आपको 8 स्लीपर कोचेस जो है वो देखने को मिलते हैं। तो जो थोड़े से अफोर्ड नहीं कर सकते हैं 3 AC या फिर 2nd AC में ट्रैवल करना, तो उनके लिए ये ट्रेन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। फिर तीसरी बात हो गई मेंटेनेंस, साफ़ सफाई वगैरह, ये सब बहुत ही अच्छा मेंटेन किया जाता है। हालांकि यदि आप कंपेयर कर रहे हैं इसे राजधानी से या फिर दुरंतो से, तो फिर उस लेवल की तो मेंटेनेंस नहीं हो पाएगी, ऑब्वियसली बात है। लेकिन उससे कहीं भी मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बेकार मेंटेनेंस है, जैसे कि अदर सुपरफास्ट ट्रेनें बहुत सारी ऐसी भी हैं जिन्हें कि नाम सिर्फ नाम की ही सुपरफास्ट ट्रेनें वो रहती हैं, लेकिन उनकी जो मेंटेनेंस है वो बहुत ही बेकार होती है। लेकिन ये जो ट्रेन है वो उस प्रकार की नहीं आपको देखने को मिलेगी। आपको एक्चुअल में जब आप ट्रैवल करेंगे तो आपको फील होगा कि आप एक थोड़े बहुत प्रीमियम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, हमसफ़र वगैरह जैसे ट्रेन में ट्रैवल आप कर रहे हैं। ये हो गई तीसरी बात। चौथी बात, इस ट्रेन में आपको जो है वो सारी सुविधाएं लगभग मिल जाती हैं। आपको OBHS स्टाफ जो है वो ऑल टाइम एक्टिव रहते हैं। आपको खाने पीने की सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, लगभग सारी की सारी। पेंट्री कार है कोच में, तो आपको उस वजह से कोई दिक्कत नहीं होगी। और पांचवी जो चीज़ है वो है इस ट्रेन की लेगेसी। अपने आप में ये ट्रेन जो है वो काफ़ी एक बेहतरीन है और अपने जो है एक इसकी काफ़ी बड़ी विरासत है। ये अपने रूट की काफ़ी लेजेंडरी ट्रेन रही है और इस वजह से इसको जो है वो प्रायोरिटी अपने रूट में दिया जाता है और काफ़ी अच्छा दिया जाता है। तो ऑल ओवर जो है वो ये ट्रेन काफ़ी अच्छी है। हाँ ठीक है, इधर है, इधर 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 आ गई 3 नंबर पर। तो फाइनली हम लोग जो है वो मधुपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और हमारा जो सफ़र था वो बिल्कुल यहीं तक था। अब ये गाड़ी जो है वो चली जाएगी हावड़ा के लिए यहाँ से, और प्रोबेबली आसनसोल के बाद जो है वो इस ट्रेन का वापस से 1:30 का रन स्टार्ट हो जाएगा। बाकी जो जर्नी है वो काफ़ी अच्छी रही और हमें काफ़ी मज़ा आया इसमें। और सबसे बड़ी बात कि ट्रेन जो है वो बिल्कुल ऑन टाइम में पहुंचाई है। यहीं से जो है मैं इस जर्नी को एंड करता हूँ। अगर आपको ये हमारी ये जर्नी जो है वो पसंद आई तो एपिसोड को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही और एपिसोड्स देखना चाहते हैं, इनफैक्ट इससे बेहतर देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलता हूँ। तब तक के लिए कीप लविंग गेट सेट गो, कीप लविंग आई टॉक्स।